दोस्तों, जिन्नात का गुलाम की दास्तान तो मैं आपको सुनाता रहूँगा, मगर इस दौरान कुछ ऐसे वाक़यात भी आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ जो वाक़यात जिन्नात का गुलाम पढ़ने और सुनने वाले दोस्त अहबाब बयान करते रहे हैं। यह वाक़यात मैं उन दिनों जब मैं डेली पाकिस्तान पर एग्जीक्यूटिव एडिटर था तो कलमी नाम से लिख भी दिया करता था कि इससे बहुत से लोगों का भला हो जाएगा। नसीहत की बात को शेयर करना भी सवाब है और यही बातें अब मैं आपके साथ वाक़यात की सूरत में शेयर भी करता रहूँगा। दोस्तों, बहुत से लोगों को रूहानियत के नाम पर रूहानी राह पर चलते हुए ज़िक्र अज़कार करते हुए अपनी नौकरी, कारोबार और समाजी घरेलू ज़िंदगी में भी बड़े बड़े तजर्बात होते हैं। इन वाक़या से भी बहुत कुछ समझ में आ जाता है कि हमारे जैसे लाखों करोड़ों ऐसे लोग मौजूद हैं जो पुरस्कार वाक़यात का शिकार हो जाते हैं, मगर रूहानी इल्म की मदद से बिलाखिर वो बर्बाद होने से भी बच निकलते हैं। ये वाक़या भी कुछ ऐसा ही है जिसमें बहुत ज़्यादा गहराई मौजूद है। मुझे जिन्नात का गुलाम पढ़ने वाली एक खातून ने बड़ी दर्दमंदी के साथ वाक़या लिखकर भेजा। मैंने ये बात तो सुन रखी थी शाहिद साहब, मगर इस पर मैंने कभी अमल नहीं किया था। मैं आपका जिन्नात का गुलाम पढ़ती रही हूँ और बड़े शौक़ से पढ़ती रही हूँ और इसमें मैंने ऐसा महसूस किया जैसे ये मेरी भी एक कहानी है। मेरे जैसी बहुत सारी औरतों की ऐसी कहानी इसमें मौजूद है। अगर मेरी ज़िंदगी में ये तलख़ वाक़या ज़हर ना घोलता तो मैं ख़ुद को सुधारने के लिए अपनी नस्ल को भी ज़िंदगी गुजारने का सलीका ना सिखा पाती। मैंने फ़ैसला किया है कि मैं अपना ये तजर्बा आपसे शेयर करके उन सब ख़वातीन को भी आगाह करूँगी जो रातों को अपने बाल बनाती हैं, कंघी करके बाल इसी में छोड़ देती हैं और उनकी नौकरानियाँ या फिर वो ख़ुद ही इन बालों का गुच्छा बनाकर कूड़े में फेंक देती हैं या फिर किसी बाल बेचने वाले को औने पौने में अपने कीमती बाल बेच देती हैं। ये आदत बहुत सी ख़वातीन में मौजूद है। नौजवान लड़कियां तो बिल्कुल इसकी परवाह नहीं करती शाहिद साहब, और अपने बालों को कंघी बुरश से नोच कर फर्श पर फेंक देती हैं जो उड़ते फिरते हैं और कूड़े में शामिल हो जाते हैं। बहुत सारे घरों में तो अब ऐसा ही होता है। मैं भी इस मामले में बड़ी लापरवाह थी। अम्मी कहा करती थी कि जवेरिया, बाल संवारने के बाद बच्चे खुचे बाल ज़मीन पर ना फेंका करो बेटी, मगर मैं उनकी बातों की परवाह नहीं करती थी क्योंकि मैं पहले ही बड़ी मुश्किल से बाल संवारती थी और फिर उन्हें सलीका और नफासत से फेंकना मेरे लिए कहाँ मुमकिन था। मुझे नहीं मालूम था कि यह औरतों का सुगड़पन होता क्या है जो बाल संवारने के लिए टूटे हुए फालतू बालों को किसी एक जगह इकट्ठा करते रहने के बाद उन्हें जला दिया करती थी। वैसे हमारी ब्याही और कमारी लड़कियों को अब सुगड़ापे वगैरह का कोई ख्याल नहीं रहा। उन्हें मर्दों के सामने उठने बैठने की तमीज़ नहीं रही। बेहुदा कपड़े पहनकर मर्दों के सामने जाने में उन्हें कोई आर नहीं होता। यही मशरक़ी रवायत और इस्लामी हुस्न है कि औरतों को अपनी ज़िबाइश और तहज़ीब में शाइस्तगी और सुगड़ापे का दर्स दिया जाता है क्योंकि इसी में औरत की हया और तहफ़्फ़ुज़ भी है। उन दिनों मैंने एफएससी में दाखिला लिया हुआ था जब मेरे साथ ये हादसा पेश आया। एक रोज़ मैं रात को सोई तो बहुत डरावने ख्वाब आए मुझे। कोई काली सी बला नुकीले हाथों से मेरा गला घूंटने की कोशिश कर रही थी। मैं परेशान होकर और खौफज़दा होकर उठ बैठी। अम्मी ने आयतुल कुर्सी पढ़कर मुझे बमुश्किल सलाया। सुबह जब उठी तो मेरा सर भारी था और जी भी मतलाने लगा था। मैंने अम्मी को बताया तो बोली कि हो सकता है रात को जागने की वजह से तबीयत पर बोझ पड़ गया हो, लेकिन यह जागरते का बोझ नहीं था। मेरे साथ तो ये मामूल बनता चला गया। हर रात को मुझे डरावने ख्वाब आने लगे और मैं सारी रात जागती रहती। फिर मैंने अम्मी के पास सोना शुरू कर दिया। मेरी ये हालत देखकर अम्मी ने एक जानने वाले की मदद से एक पीर साहब से राब्ता किया जो अल्लाह वाले थे, कोई पैसा लिए बगैर लोगों का रूहानी इलाज करते थे। उन्होंने इस्तिखारा करके बताया कि मुझ पर जादू कर दिया गया है और ये काम उन लोगों ने करवाया है जो मेरा रिश्ता मांग रहे थे। मुझे तो इल्म नहीं था कि कौन मेरा रिश्ता मांग रहा था, लेकिन अम्मी ने उस दिन जुबान खोली और बताया कि साथ वाले हमसाए कई महीनों से रिश्ता मांग रहे थे। उनका लड़का मैट्रिक पास था और दुकान चलाता था, जबकि मैं डॉक्टर बनना चाहती थी। इसलिए अम्मी ने उन्हें सख्ती से बार बार पूछने से मना कर दिया। अम्मी को वैसे भी हमसाई पसंद नहीं थी, वो बड़ी चलत्तर औरत थी। पीर साहब ने बाद में इंकशाफ किया कि यह जादू मेरे बालों पर किया गया है। मैं हैरान हुई कि उनके पास मेरे बाल कहाँ से पहुँच गए। जब इस रुख पर तफ्तीश की गई तो मालूम हुआ कि यह काम हमारी नौकरानी ने किया था। उसने हमसाई को मेरे सर के बाल दिए थे और इसके एवज उससे 500 रुपया लिया था। मैं पीर साहब की दुआ और दम से ठीक हो गई और एक तवीज़ भी पास रख लिया, लेकिन फिर मैंने अपने बालों को खुला छोड़ना और कंघी बुरश करने के बाद उन्हें फर्श पर फेंकना तर्क कर दिया था। मैंने इस पर बाद में कई किताबें भी पढ़ी तो इल्म हुआ औरतों के बालों पर जादू करने का रिवाज बहुत पुराना है। हमारी औरतें इस बात को नहीं समझती और लापरवाही करती हैं। शाहिद साहब, मैं अपनी बहनों को नसीहत करती हूँ कि अपने बालों के गुच्छे बनाकर फर्श और कूड़े में ना फेंका करें, क्योंकि कोई ख़ास तौर पर जादू ना भी करा सके तो इसके बावजूद उन पर शैतान का साया पड़ सकता है और उन पर जिन भी आशिक हो सकते हैं। तो इन बालों वाली औरतों की दिमागी और जिस्मानी सेहत भी ख़राब होने लगती है। मैं उनसे यही रिक्वेस्ट करूँगी कि वो अपने बालों की भी हिफाजत करें, अपनी रूहानी सेहत को बर्बाद होने से भी बचाएँ।